नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह के एक बयान ने बवाल मचा रखा और वो बवाल कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है। और कांग्रेस के अलावा चूंकि ये आग लगी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी उसने भी मौके को ताड़ते हुए इस जो लगी हुई आग में घी डाल दिया है। और घी भी ऐसा डाला गया है जिसके बाद इस मसले ने और तूल पकड़ लिया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या है पूरा मामला मैं आगे बताते चलूंगा, लेकिन आपको स्मरण होगा कि दिग्विजय सिंह ने शनिवार को एक एक्स यानी ट्वीट किया था और ट्वीट करते उन्होंने कहा था कि उन्हें कोरा वेबसाइट पर एक तस्वीर मिली है। देखिए उस एक्स को, दिग्विजय सिंह को हम दिखा रहे हैं लगातार, फिर भी एक बार और नजर दौड़ाइए उस पर, मैं करता हूं आगे बात। देखिए ये एक्स पर दिग्विजय सिंह वही कुछ जो उसका सार है वो कह रहे हैं कि जो दिग्गज नेता हैं उनके चरणों में बैठने वाले जो स्वयं सेवक या जो कार्यकर्ता हैं, कैसे वो फर्श से अर्श पर पहुंचते, उनका इशारा साफ है। आपने वो फोटो में देखा, नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं और भी कुछ लीडरान बैठे हैं। और साफ इशारा था दिग्विजय सिंह का कि प्रधानमंत्री तक एक पहुंच जाना। लेकिन इस एक्स के बाद, इस ट्वीट के बाद हम कह सकते हैं बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस खुद इस पूरे मसले पर दो फाड़ है। रविवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी दिल्ली में और सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे। अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं, ये तो अब तक निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन पूरे मसले पर जिस तरीके की रार तकरार है, क्योंकि कांग्रेस में दो तरह के जो है मत सामने आए। एक तो वो शशि थरूर जो पहले से ही कहीं कांग्रेस की परेशानी का सबब बने हुए हैं, वो साफ तौर पर उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर बना हुआ है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं डिफेंड किया है, उनके पक्ष में नजर आए। तो उधर और यदि कांग्रेस के लीडरों को देखें, यदि सलमान खुर्शीद को देखें तो सलमान खुर्शीद का बयान आया हुआ, उन्होंने ये कह दिया है एक तरीके से कि डाकू भी शक्तिशाली होते हैं। अगर डाकू शक्तिशाली होते हैं तो क्या कोई अपने बेटों से कहेगा कि आप डाकू बन जाइए। ये आया है। पवन खेड़ा ने पूरे मसले मामले का एक जमकर कंडम्ड किया है। उसके अलावा आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं मणिकम टैगोर, उनका बयान आया हुआ था। उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले में छुलाई की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे संगठन से सीखने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये भी निकल कर आया है कि जिस संगठन में नाथूराम गॉडसे जैसे लोग विचारधारा की जो बातें रहे हों, उनका जुड़ाव रहा हो, अलग बात है, बहुत सारा उसको लेकर विवाद है, लेकिन कहीं यही सब निकला हुआ और इसको लेकर कांग्रेस अलग अलग है, जमकर उसमें मचा हुआ है बवाल। जमकर एक कह सकते हैं कि खींचतान चल रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश जो है, जहां से दिग्विजय सिंह आते हैं, 10 साल वे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस की ओर से, मध्य प्रदेश से ही वे पहुंचे हुए हैं और एक बड़े सीनियर लीडर हैं। 50 साल का लगभग उनका राजनीतिक अनुभव है। 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह को खुद उनके घर से जिस तरीके से हो रहा है, हमने खबर आपको दिखाई थी कि कैसे वो सत्य चतुर्वेदी की जो बिटियां हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वे सदस्य हैं, जो उनका जो कमेटी की, तो उन्होंने कैसे क्या क्या कहा था वो सारा कुछ आपने देखा है। लेकिन इन सब के बीच जो अब निकला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक जो है चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और चैनल से बातचीत में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा है ही इस लायक कि उसकी तारीफ की जाए। और वे यही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय सिंह को बधाई भी दी और उन्होंने कहा आइए आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, ये कह रहे हैं। और उधर जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन महकमे का वे उसे देख रहे हैं और एक सीनियर लीडर है, बीजेपी में उच्च पदों पर रहे हैं। वे शिवराज कैबिनेट में, उमा भारती कैबिनेट में, ये जो बाबूलाल गौर काबीना में रहे थे और अब मोहन यादव की सरकार में सीनियर मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव रह चुके हैं। कई राज्यों के प्रभार उन्होंने संभाले। अभी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा उसका उन्होंने वहां अगुवाई की थी, वो उसका दायित्व उनके पास रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर, उन्होंने जब ये दिग्विजय सिंह वाला पूरा मसला मामला छिड़ा, विवाद हुआ, उनका भी एक एक्स देखी, एक दिवस उनका एक एक्स आया था, नजर दौड़ाइएगा उस पर। देखिए कैलाश विजयवर्गीय का एक्स, और उस एक्स में वो क्या कह रहे हैं
कि लोकतांत्रिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच का साहस भी होना चाहिए जो हर किसी में नहीं होता। ये वे कह रहे हैं और वे आगे फरमा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ जो की है वह साहसी कदम है, साहस साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये कर कर इस तरीके का ध्वनित है। और वो ये भी कह रहे हैं आगे इसी एक्स में कि हालांकि दिल्ली दरबार में दिग्विजय सिंह के नंबर अवश्य कम होंगे, पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर के 50 के दशक के जो सरदार पटेल और अन्य नेताओं की जो एक राह है उससे पकड़ा है, जो परंपरा रही है उस पर चलने का काम किया है, और जो सच कहने की हिम्मत रखते थे उस राह पर चले। और वह यही कह रहे हैं, यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। यानी आप सोच लीजिए कि ये पूरा मसला हम लगातार आपको जब से ये मसला मामला उठा है, निकला है, एक के बाद एक खबरें दिखा रहे हैं, और हमने ये साफ कह दिया था कि अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर सफाई भी दी थी, आपने देखा वो सारा का सारा। आप दिग्विजय सिंह ने जब ये एक्स किया था और उसके बाद जब उन्हें मीडिया ने लिया था कैमरों के सामने, तो क्या कुछ कहा था दिग्विजय सिंह ने, क्या सफाई थी उनकी, सुनिए एक बार, आप फिर याद दिलाता हूं, देखिए इसे भी। Whatever I had to say, I've said already. And please understand one thing. For 50 years, I've been in the Congress party. And I have fought these communal forces wherever I was there. Whether in assembly or parliament or in the organization. मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है, इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा। अब देखिए दिग्विजय सिंह वही दोहरा रहे थे कि वे इस विचारधारा से लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जो एक मसला मामला रहा है कुल मिलाकर, जो हम कहते हैं ना कि तीर कमान से छूट चुका है, और साथ में कहते हैं कि जो मुंह से बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं आती, तो वो सारा कुछ है। और इस पूरे मसले, इस पूरे मामले में जैसे हमने बताया था कि टाइमिंग पे सवाल उठे थे कि स्थापना दिवस था कांग्रेस का जिस दिन ये एक्स दिग्विजय सिंह ने किया था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का खेमा हो, कांग्रेस के खेमे में तो मची ही हुई है कहीं ना कहीं। और वैसे भी दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जो वहां आंखों की किरकिरी रहे, बहुत से अनेक मौकों पर दिग्विजय सिंह ने जो मामले मुद्दे उठाए हैं वो मामले मुद्दे उस मसलों पे अड़े रहे हैं। और आप जब ध्यान होगा 2003 में विधानसभा चुनाव हारे तो उसके उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था, 10 सालों तक पद न लेने की घोषणा की थी, उस पर अटल रहे थे, उन्होंने लगातार उसका निर्वहन किया था। खैर वो सब बातें अब बहुत पुरानी है, लेकिन अभी नया जो ताजा परिप्रेक्ष्य, क्योंकि राहुल गांधी हो या जो पूरा का पूरा कांग्रेस का आज का कुनबा है, वो तो इसी सबसे, खासकर राहुल गांधी, ये जो विचारधारा की लड़ाई ही तो वो लड़ रहे हैं। वो लगातार जो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कैसे ये जो इन सब ने मिलजुल कर जो आक्षेप आरोप लगाते हैं राहुल गांधी की, देश में जो एक व्यवस्था थी उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं, ये जो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें एक पूरा का पूरा हस्तक्षेप हो गया हो, केंद्र की सरकार बीजेपी का, पूरे अनेक जो संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक पद, उन सबको लेकर वो लड़ाई। तो ऐसे सब में जब सब सारा कुछ चल रहा है, और यही बात बार बार कांग्रेस खेमे से भी कुछ नेताओं ने उठाई है कि जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई, उस विचारधारा की लड़ाई के बीच ये सब तारीफ किया जाना, ये कहा जाना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो उसमें ध्वनित था जो उनका एक्स था दिग्विजय सिंह का, कि शिक्षा ली जाना चाहिए, उसमें कहीं उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, और कैसे वहां उनका संगठन है। ठीक है, वो दिग्विजय सिंह का अपना नजरिया रहा, और बार बार यही कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अगर उनको ऐसा लगा तो ठीक है, लेकिन ये वक्त नहीं। और अभी जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाला जो 2026 है बहुत एक कड़ी परीक्षा है कांग्रेस की। 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव, 4 सूबे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके बाद जो है 2027 बहुत अहम होने वाला है। और जो लगातार राहुल गांधी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं 2014 से, और अब 2025 खत्म हो रहा है, बीते इस पूरे दौर में, इस कालखंड में उन्होंने जो एक 2-2 हाथ किया है, मैंने जैसे कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो,
राहुल गांधी के निशाने पर। और इन सब के बीच जो दिग्विजय सिंह का एक रहा था वो एक्स, उसको लेकर बवाल और सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। और चूंकि ये तो राजनीति है, और राजनीति में जब कहते हैं कि दोस्त का दोस्त यदि दुश्मन हो जाए तो फिर वो दुश्मन नहीं रहता और आपस में सारा कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा ऐसे जब मामले होते हैं तो तूल भी दिया जाता है, और वही कुछ मध्य प्रदेश से उसको तूल दिया जा रहा है। और ऐसा लगता है ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीधे उन्हें ये न्योता दे दिया जाना कि आइए बीजेपी में आपका स्वागत है। ये मोहन यादव के अपने बूते की बात नहीं है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और जो आला कमान है उसका कहीं इशारा पीछे रहा होगा। और इस पूरे मसले पर जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह लौटे थे और जब उनसे कहीं मीडिया ने ये इस पूरे मसले पर बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था कि आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बताया जा रहा है। और आप ध्यान कीजिए कि जो अमित शाह है, अमित शाह की तुलना भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो करते ही करते हैं। बार बार वो ये स्मरण कराते हैं कि देखिए जिस ताकत, जिस अडिगता, जिस एक उसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल फैसले लिया करते थे, वैसे ही कुछ स्वभाव अमित शाह का है। तो अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कहीं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के अमित शाह के तौर पर, या जैसा कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने कि वे जो हैं उस 50 के दशक के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे नेता हैं, उनकी राह पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मसला, और जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा अरे छोड़िए करके वे निकल गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब बात तो निकली हुई है तो दूर तलक जाने की, जैसी हमने आपसे इसके पहले भी खबरों में कहा था, वैसे ही कुछ चल रहा है, दूर तलक जा रही है। और ये मुद्दा, ये मसला शांत होने का नाम नहीं। इससे जुड़ा और आगे जो अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। और आपको पूरी खबर सुनने के बाद, पूरी जो अभी ताज़ा सिलसिला है सुनने के बाद, जैसा भी आपकी राय हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारों से मेरा देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।